हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है रिलायंस की। तो भाई रिलायंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि पहली चीज़ रिलायंस चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर घुसने वाला है। वो पोटेंशियल पार्टनर्स की तलाश के अंदर है। अभी के टाइम पे नाम नहीं पता लगा है कि किसके साथ में काम कर रहा है और कब तक करेगा, पर ये पता लग गया है कि वो एक करने वाला है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर देखा जाए, इंडियन गवर्नमेंट का कहना है ये जो मार्केट है ये 2028 तक $80 बिलियन की हो जाएगी। अभी के टाइम पे $23 बिलियन की है, तो 3 गुना से ज्यादा ये मार्केट बढ़ने वाली है और रिलायंस इसके अंदर मौका ढूंढ रहा है। रिलायंस का कहना है कि उनको अपने यूज केस के लिए भी ये चीज चाहिए। अभी देखा जाए वो फोन के अंदर भी घुस रहे हैं, बहुत सारी चीजों के अंदर घुस रहे हैं। जियो 5 निकाल दिया, बहुत कुछ निकाल दिया, उसमें भी तो सिलिकॉन चिप लगती है ना। अभी आपको लगता है सिलिकॉन चिप खाली कंप्यूटर में या फिर फोन के अंदर आती है? हर चीज के अंदर सिलिकॉन है। कैमरे के अंदर सिलिकॉन है, जो अभी मैं DSLR से शूट कर रहा हूँ। माइक के अंदर सिलिकॉन है, आपके फ्रिज के अंदर सिलिकॉन है। आज हर चीज सिलिकॉन से ही बन रही है। तो इसके चक्कर में रिलायंस उसमें घुसना चाह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर में ऑटोमेशन बढ़ेगी और ये इंडस्ट्री और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। साथ में रिलायंस एनवीडिया के साथ भी पार्टनरशिप कर रहा है इंडिया के अंदर AI को और ज्यादा तेजी से बनाने के लिए। बेसिकली एनवीडिया डेटा सेंटर देखेगा, ठीक है, डेटा सेंटर बनाया जाएगा जो कि पूरे AI वर्कलोड को मैनेज करेगा और एनवीडिया उसको देखेगा। रिलायंस क्या करेगा? रिलायंस इसको बनाएगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा इंडियन मार्केट में। कहा जा रहा है एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी चीजों के लिए इसको यूज किया जाएगा। साथ में कुछ टाइम पहले हमको पता लग ही गया था रिलायंस अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी बना रहा है इंडिया स्पेसिफिक, मतलब इंडिया के लिए, इंडिया का AI। तो उसका भी यहाँ पे शायद कुछ ना कुछ रहेगा। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर सुंदर पिचाई की है। तो उन्होंने कहा है कि AI जो है ना, वो इंटरनेट से भी बड़ी चीज है। इंटरनेट जब आया था, आज हमारी लाइफ के अंदर इंटरनेट कितना बड़ा पार्ट हो गया है। सिमिलरली AI आने वाले टाइम में उतनी बड़ी चीज हो जाएगा या फिर उससे भी बड़ी चीज हो जाएगा। और मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज में अब AI आने लग गया है और मेरे को तो पर्सनली बहुत मजा आने लग गया, क्योंकि मैं तो फुल फ्लेजेड घुसा हूँ उसके अंदर। अगर आप भी AI के अंदर इंटरेस्टेड हो तो हमारा दूसरा चैनल है लपास टेक करके, जहाँ पर मैं AI अपडेट डालता हूँ। जैसे आप बिजनेस न्यूज आती है ना, वैसे ही AI की वहाँ पे टूल्स वूल्स की लर्निंग भी डालता हूँ और कभी वंस इन हमारे लाइव भी आया करूंगा। तो वहां पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं। अब अगर हम चैट GPT की बात करके चले तो भाई उसका जो ट्रैफिक है वो घटता हुआ दिखाई दिया है। लगातार तीसरा महीना हो गया जहाँ पे नंबर घटते हुए हमको दिखाई दिए है। मेरे हिसाब से घटना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो घटी है वो है जो एवरेज टाइम है साइट के ऊपर, वो भी घटा है। 8.7 मिनट्स होता था, वो घट के 7 मिनट आ गया है अगस्त के महीने के अंदर। अब यूजर घटना बुरा क्यों नहीं कह रहा मैं, क्योंकि देखो आज कॉम्पिटिटर्स बहुत आ गए। चैट GPT जो नया नया आया था तो लौता था। आज गूगल का बार्ड भी है, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, ओपन सोर्स आ गया है। लोगों ने ओपन AI के API यूज करके ऊपर लेयर्ड प्रोडक्ट बना दिए, तो इसके चक्कर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं मार्केट के अंदर। तो यूजर कम तो होने ही थे, ये तो पता ही था, पर ड्यूरेशन कम हो रही है। दिस मींस प्रोडक्ट का एडॉप्शन ढंग से नहीं हो पा रहा, या फिर लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख गए इस लेवल पे कि भाई वो जो काम पहले लेट कर पाते थे वो जल्दी कर पाते हैं। अगर आपके साथ ऐसी स्टोरी है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, प्लीज लाइक का बटन दबा दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज डेली आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर कू की है। तो भाई उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है फंडिंग लेने के अंदर। उनके जो यूजर ग्रोथ है वो भी घटती हुई दिखाई दी है। अगर देखा जाए अप्रैल के महीने में 3.1 मिलियन यूजर्स हो गए उनके, जो फरवरी के महीने में 3.5 मिलियन हुआ करते थे। ये नंबर घटा है, दिस इज नॉट गुड। क्योंकि अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की बात करके चले, फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर इन्होंने 14 लाख का रेवेन्यू बनाया था और वहां पर 200 करोड़ का लॉस किया था। बहुत बड़ा नंबर हो गया है ये, और पैसे नहीं मिल रहे हैं। 200 करोड़ का आप लॉस कर रहे हो तो सर्वाइव कैसे करोगे? अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी टीम भी फायर करी थी, 30% के आसपास उन्होंने वर्कफोर्स निकाली थी। अब लोगों का कहना है, मतलब जहाँ पे मीडिया रिपोर्ट चली हुई है, कि इनके अभी के टाइम पे सफिशिएंट फंड है, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली पैसा रेस किया था, तो ये सरवाइव कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात ये है, इन्होंने $10 मिलियन इस साल रेस किया है, तो मान के चलता हूँ पूरा पैसा बचा हुआ है। 10 मिलियन बनता है 80 करोड़ के आसपास मोटा मोटी। 200 करोड़ का आपने लॉस किया था पिछले साल। तो अगर आप ग्रोथ दिखा रहे हो 2022 इनफैक्ट, तो अगर आप यही ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपका
लॉस इसी के आसपास रहेगा या फिर इससे ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, 200 करोड़ ही मान के चलते हैं, तो आपके पास रनवे क्या है, 3-4 महीने का रनवे है मोटा मोटी देखा जाए तो। 3-4 महीने का रनवे, अब आपने कॉस्ट कटिंग कर दी, आपने उसको खींच के 6 महीने का कर दिया। अगर पैसे नहीं मिलते तो 6 महीने 7 महीने। कू जो उठ के आया था कि भाई ट्विटर खत्म कर देगा, ये खत्म कर देगा, इंडिया का खुद का ट्विटर, रह गया एकदम शांति वाला प्लेटफॉर्म। अब देखा जाए तो कंपनी कह रही है अगले 6 महीने के अंदर उनका टारगेट है ब्रेक इवन अचीव करने का। होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि मेरे हिसाब से जो ट्रेंड जा रहा है, यूजर्स घट रहे हैं ना, ये ट्रेंड इज नॉट राइट। आपके रेवेन्यूज घटेगी ही, आपके ये भी हो सकता है कि आपने मार्केटिंग स्पेंड इतना कम कर दिया हो कि आपके यूजर्स जा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रेवेन्यू आपका घट रहा है 14 लाख की, तो फर्क क्या पड़ता है, 14 लाख का 10 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है। 200 करोड़ को नीचे लाना है अगर सर्वाइव करना है तो। 200 करोड़ को अगर ये 50 करोड़ तक ले आए तो 1-1.5 साल का रनवे आ जाएगा। फिर तब तक जो फंडिंग विंटर है वो चली जाएगी, क्या पता कंपनी बच पाए। अगर मैं कुणाल शाह की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला है कि भाई यूनिकॉर्न कल्चर को जो वर्कशिप कर रहे हो ना, ये सही नहीं है, और मेरा भी ऐसा मानना है, और मैं बहुत सालों से इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कंपनी यूनिकॉर्न बन गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, भाई प्रॉफिट कितना आता है घर पे मैटर ये करता है। उन्होंने बोला है कि आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स है जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते, उन्होंने खुद के पैसों से एक प्रॉफिटेबल अच्छा बिजनेस बनाया है, उनको कोई पूछता नहीं है। मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो फाउंडर अनफिल्टर्ड पे नहीं आएंगे, पर वो 40 से 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं साल का। ठीक है, और उन्होंने किसी का पैसा रेज नहीं किया, कि कुछ नहीं किया। और ये देखा जाए वो यूनिकॉर्न नहीं है, उनको बेचारों को रेवेन्यू ये नहीं समझ में आता उनकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है क्या नहीं है। जब मैं फाउंडर अनफिल्टर्ड करता था तो कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते थे मेरे पास में कि भाई हमारा भी क्या वैल्यूएशन इतनी हो जाएगी, भाई हम भी फंडिंग रेज कर ले, क्योंकि वो थॉट ऐसा बन रहा है। तो 40-50 करोड़ वाले तो इतने लोगों को जानता हूं मैं कि मतलब कितने लोग हो गए जो कि ये कमाते होंगे। आप मीन अगर आप भी एक अच्छी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके नेटवर्क में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, पर उनको कोई रिकग्नाइजेशन ही नहीं मिलता, इज्जत ही नहीं है ना। कंपनी की वैल्यूएशन और कंपनी का प्रॉफिट, ये दोनों अलग अलग चीजें चलती है। 2023 के अंदर हमको 3 नई यूनिकॉर्न्स मिली है जो पिछले साल 24 मिली थी, तो ये नंबर घटता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि फंडिंग विंटर चल रही है। अगर मैं कुणाल शाह की बात करके चलूं तो भाई वो एंजल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी भी। उन्होंने 80 से ज्यादा फिनटेक कंपनीज में अभी तक इन्वेस्ट किया है, 80 से ज्यादा। और एवरेज बात करके चले तो $50,000 पर स्टार्टअप किया है, तो मोटा मोटी 40 लाख रुपए मान लेते। 40 लाख रुपए उन्होंने एक स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट किया एवरेज, और इतनी स्टार्टअप्स में किया है। उनका कहना है कि मैं ये नहीं कर रहा, मैं इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे फाइनेंशियल गेन हो गया, ये होगा वो होगा, पर मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं गिविंग बैक में बिलीव करता हूँ। मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को पैसा देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तो मिल गया, मैं बाकी देना चाहता हूँ। इन्होंने कंपनी बेची थी, कंपनी बेचने के बाद पैसा आ गया और इनको ये समझ में आ गया, मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बोल रहा हूँ कि आप खुद मेहनत करो, खुद बिजनेस बनाओ। मेहनत बहुत लगती है, टेंशनें बहुत है, उसके बाद में कंपनी लॉस हो जाती है, बंद हो जाती है, फाउंडर के पास कुछ नहीं आता, वाइट अलग हो जाते हैं, नाम अलग खराब होता है। पर इन्वेस्टर के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसकी टोपी उसके सर करो, इनिशियल डेज के अंदर इन्वेस्ट करो। इन्होंने अगर 40 लाख एवरेज इन्वेस्ट किया है तो मान के चलता हूँ एवरेज जो वैल्यूएशन होगी ना वो भी 5 करोड़ से नीचे होगी। तो 5 करोड़ के अंदर आपने 5% 10% कंपनी का ओन कर लिया। ठीक है, 10% 5% आप कंपनी का ओन कर रहे हो, और अगर इन 100 कंपनीज में से मान के चलते 5 कंपनीज भी बड़ी हो गई तो आपका पैसा कितना मल्टीप्लाई हो सकता है, बहुत ज्यादा। तो स्ट्रैटेजी है, फाइनेंशियल गेन बोले या ना बोले पर है तो फाइनेंशियल गेन ही ना। क्योंकि अगर खुद हम क्रेड की बात करके चले तो क्रेड का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या वो पैसा कमा पाएगा, क्या वो जितना हम कहते हैं क्रेड 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 क्रेड, क्या क्रेड कुछ है? अपने आप से सवाल पूछो, उसके एक बार रेवेन्यू शीट देखो ना, तब समझ में आएगा। अगर हम ग्रो की बात करके चले तो उनको सेबी का नॉड मिल गया है अपने खुद के इंडेक्स फंड निकालने के लिए। इससे पहले जीरोधा को भी मिल गया था, जीरोधा भी निकाल रहा है, ये भी निकाल रहा है, सबके सब निकाल रहे हैं। जीरोधा के फाउंडर को भी मैं फाउंडर अनफिल्टर्ड में ला चुका हूँ, और ग्रो के फाउंडर को ललित केशरी जो है उनको भी ला चुका हूँ। दोनों देखना, मजा आएगा। पर्सनल लेवल पे मुझे ग्रो वाले पे उतना मजा नहीं आया, ठीक था, गुड था, अच्छा था। जीरोधा वाले पे ज्यादा मजा आया मुझे। अगली खबर फ्लिपकार्ट की है, तो उन्होंने अपना मेटावर्स पावर्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस निकाला है। यहाँ पर क्या होगा, वीआर की दुनिया के अंदर आप शॉपिंग कर पाओगे। जो ब्रांड्स है वो अपने खुद के स्टोर वीआर के अंदर बना पाएंगे और लोग फ्लिपकार्ट के अंदर जाके प्रोडक्ट ले पाएंगे। टू अर्ली है,
ये मेटावर्स की कहानी शुरू हुई थी बहुत टाइम पहले, कोविड के टाइम पे। उस टाइम पे बिलीव लग रहा था कि मेटावर्स बहुत बड़ा होगा, ये होगा। अगर आज हम मेटावर्स, मेटा की बात करके चले, जो फेसबुक कह रहा था ना मैं मशाल लेके सबसे आगे चल रहा हूँ, वो तक एआई के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंड करने लग गया है, क्योंकि उसको समझ में आ गया एआई इज अ बड़ी चीज ना। मेटा ठीक है, मेटावर्स अभी भी मैं बोलता हूँ कि बेकार चीज नहीं है। ऑग्यूमेंट रियलिटी जो है ना, AR, वो एक बड़ी चीज है और वो अभी जल्दी अडॉप्ट होगी और लोग करेंगे। आज के टाइम पे भी मैं पर्सनल लेवल पे करता हूँ। फोन की ऐप के अंदर अमेजोन के अंदर ऑप्शन आता है ना, हम क्लिक करते हैं, सोफा चाहिए तो वहां घर पे सोफा लगा के देख सकते हैं, वो AR है। तो वो हम अपने फोन के अंदर यूज कर रहे हैं ना, तो इसी लेवल का धीरे धीरे करके इंटीग्रेशन बढ़ेगा। हो सकता है जब हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के आगे वाले शीशे के अंदर AR कुछ आ जाए। लेट्स सी क्या होता है। कोई ग्लास वाली कंपनी आ जाए, बहुत बढ़िया ग्लास बना दे, लाइट वेट के साथ में बहुत अच्छे ऑप्शंस दे दे। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मैं तो इंटरेस्टेड हूँ AR VR को लेके, पर टू अर्ली। क्योंकि आज के टाइम पे एक बेसिक, अगर आपको VR डिवाइस चाहिए तो एक अच्छी बेसिक VR डिवाइस 30-35 हज़ार रुपए की आती है, और कोई बंदा उसको सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं लेगा। ठीक है, आपको शॉपिंग एक्सपीरियंस VR के अंदर मिलेगा, टशन वाली बात है, पर उतना मजा भी नहीं है। अगली खबर एप्पल की है, तो भाई एप्पल के शेयर्स घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। $200 बिलियन से ज्यादा उसकी मार्केट कैप घट चुकी है, क्योंकि चाइना ने आईफोन बैन कर दिया है अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। हमने कल की न्यूज में इसको कवर किया था। 6.4% ड्रॉप आया है इनके स्टॉक्स के अंदर 2 दिन लगातार, और ये एक अच्छी चीज नहीं है एप्पल के लिए। उनका लॉन्च होने वाला है 15, अगर 15 के अंदर भी कुछ उल्टा सीधा हो गया ना इवेंट, अब इनके लिए इवेंट बहुत बड़ी चीज हो गई है। इवेंट के अंदर इन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया तो क्या पता शेयर्स और भी घटे। देखते हैं क्या होता है। बाकी ये 3 नैनोमीटर के ऊपर ला रहे हैं अपना पूरा आर्किटेक्चर, तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव डायरेक्शन तो है। पर ऐसा ना हो जाए सप्लाई चेन के चक्कर में हम अपने प्रोडक्ट को डिले कर रहे हैं, लॉन्च अभी कर रहे हैं और नवंबर में अपना प्रोडक्ट शिप करने लगेगी, ये भी बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अगली खबर इंडिया की है, तो उन्होंने अमेरिकन कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एडिशनल ड्यूटी लगाई थी वो हटा दी है। ये बात है 2019 की, जब यूएस ने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ लगाया था, और इंडिया ने गुस्से के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो उनके वहां से यहाँ आ रहे थे उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया था। पर अभी ये हटता हुआ दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है भाई? G20 समिट के अंदर जो बाइडन है वो आ रहे हैं, वो मिलेंगे मोदी जी से, और बायलैटरल मीटिंग होगी, डिस्कस किया जाएगा, जो ट्रेड डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। अगर देखा जाए यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तकरीबन $128.8 बिलियन 2022-23 के अंदर हमने ट्रेड किए हैं। दिस इज अ गुड थिंग। अगली खबर कर्नाटका से है, तो कर्नाटका के जो लेबर मिनिस्टर है उन्होंने कहा है 5% सेस लगा दो जो भी नए रजिस्टर्ड व्हीकल होंगे। बहुत बेकार चीज है। मतलब देखो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका कहना है जो गिग वर्कर्स है, ये जो 5% फंड आएंगे ये गिग वर्कर्स के पास में जाएंगे। ठीक है, एक फंड बनाया जाएगा जहाँ पे 5% जाया करेगा गिग वर्कर्स को, हॉस्पिटल फैसिलिटी, उनके इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये सारी की सारी चीजें दी जाएगी, जो कि अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। पर 5% बढ़ाने का मतलब ये है कि गाड़ियां 5% महंगी हो जाएगी जो नई गाड़ियां होगी। पहले ही कर्नाटका के अंदर जो रोड टैक्स है वो सबसे ज्यादा हाई में से एक है। अगर ये भी हो जाएगा तो लोग फिर कर्नाटका में गाड़ी लेंगे ही नहीं अपने। मतलब मेरे को नहीं समझ में आई ये वाला डिसीजन क्या है। नहीं ले लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लेंगे, पर 5% महंगा एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है। कर्नाटका के अंदर 10% इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा हुआ है, 1% का अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सेस लगा हुआ है। इनका प्लान है कि PF भी शुरू करना है गिग वर्कर्स के लिए, और जो मूवी टिकट्स होती है उसके ऊपर भी 1% सेस लगाएंगे, ताकि सिनेमा जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट कर पाए। जो सिनेमा वर्कर्स है, जो गिग वर्कर्स है वहां पे, उनको ये 1% जो पैसा आएगा वो लगाया जाएगा। गुड है। अगली खबर, अगर इंडिया का नाम चेंज होता है, भारत किया जाता है, तो 14,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट आ सकती है। एक रिपोर्ट हमने देखी जहां पर इस चीज के बारे में बताया गया था। हर चीज को अपडेट करना पड़ेगा, मैप्स, रोड नेविगेशन, और भी जितनी भी ऑफिशियल चीजें हैं उन सारी चीजों के अंदर। बाकी जो ब्रांड इंडिया है उसके ऊपर भी तो चेंज आएगा ना। आज ब्रांड इंडिया एक ब्रांड बन गया है, हम हमेशा बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी तो हैम्पर आ सकता है। अगर करना तो पहले कर देते। बाकी देखते हैं, पार्लियामेंट्री पैनल होने दो। अब कई लोगों की कमेंट आई थी मेरे को पिछली बार भी कि भाई नहीं है, ये फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़। अभी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है ना। अभी पार्लियामेंट में बैठने दो, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। जब तक वो डेट नहीं निकलेगी तब तक भरोसा नहीं करना है किसी भी न्यूज़ के ऊपर। ये अभी आई है बात, इसको आने दो, होने दो, फिर बात करेंगे। कहीं ये करना दे। एक फेक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, अब वो पता नहीं फेक है रियल है, कि अगर इंडिया ने अपना नाम छोड़ दिया और भारत कर दिया तो पाकिस्तान इंडिया रख लेगा नाम अपना।
पता नहीं असली है नकली है। अगली खबर जो इंडियन रुपी है वो रिकॉर्ड लो पे गया है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, और ये एक अच्छा साइन नहीं है हमारी करेंसी के लिए, जो कि घटती हुई दिखाई दे रही है। पर दूसरी साइड पे अगर हम बात करके चले फॉक्सकॉन की, तो वो एसटी माइक्रो के साथ में मिलके इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाला है। पहले फॉक्सकॉन वेदांता के साथ में प्लांट लगाने वाला था, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स के चलते उन्होंने नहीं किया, अब वो इनके साथ मिलके निकाल रहा है। अभी एक खबर निकल के आई है 40 नैनोमीटर की चिप बनाएंगे, और ये जो चिप होगी ये गाड़ियों के अंदर, कैमरों के अंदर, प्रिंटर के अंदर और बाकी डिवाइसेस के अंदर यूज होगी। 40 नैनोमीटर बड़ी टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जब मैं 40 नैनोमीटर बोलता हूँ, भाई फोन की दुनिया पहुंच गई, पर भाई गाड़ी तो चलानी है ना, ईवी रेवोल्यूशन आना है। ईवी रेवोल्यूशन छोड़ो, आज की सारी गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक है, तो गाड़ियों के अंदर तो लगेगी ना। 2 व्हीलर ईवी आ रहे हैं, उसके अंदर तो लगेगी ना, तो डिमांड तो है। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट हमको फिर से बढ़ती हुई दिखाई दी है। पिछले कुछ टाइम से मार्केट बढ़ रही है। कहा जा रहा है जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, वो जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा अच्छा निकल के आ रहा है उसके चक्कर में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी जो बड़ा स्विच आएगा वो आएगा कुछ हफ्तों के अंदर, जब यूरोपियन सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सब के सब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी दिखाएंगे। जहां पर रेट बढ़ेगा या घटेगा उसके हिसाब से मार्केट में रुख आएगा। एनालिस्ट की बात करके चले तो उनका कहना है कि जो जॉबलेस क्लेम डेटा निकल के आया है यूएस से, साथ में जो गैस प्राइसेस बढ़े हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्लो डाउन आ सकता है। अगर आईटी स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स की बात करके चले तो उसके अंदर हमको सेलिंग दिखाई दी है, क्योंकि ग्लोबल साइड से यही साइंस आ रहे हैं। पर अगर हम इंफ्रा, इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स की बात करके चले तो वो इम्प्रूव दिखाई दी है, क्योंकि वहां पर पैसा इन्वेस्ट हुआ है। इंफ्रा तो एक अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से, इंफ्रा एक अच्छी डायरेक्शन में जाएगा। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि भाई हम तो बहुत तेजी से सब कुछ बनाने वाले हैं। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स को, और मार्केट का क्या हाल रहा आप देख सकते हैं। और ये हमारे सपोर्टर्स, कुछ लोगों ने हमको रिसेंटली भी ज्वाइन किया है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।